एक लड़का देखा, चश्मा पहना हुआ था और कोट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, और एक गांव में गया, उसकी शादी वहीं हुई थी शायद। तो एक बुढ़िया दौड़ी, खत लेके, बेटा है हीरो 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 बेटा है, रोके रोके, अरे खत पढ़ के बेटा सुना दो, ये मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, पढ़ के सुना दो। और नौजवान रुका, खत को खोला, चश्मा उतारा और देख के रोने लगा, खत देख के रोने लगा। तो बूढ़ी आजम जी के हमारे बेटा को चुभा गया। बुढ़िया पूछ रही कि बेटा क्या हुआ, तुम रो कह रहा है? इसका मतलब है कि मेरा बेटा बीमार है, चाहे मेरा बेटा को कुछ हो गया। अब बुढ़िया को रोते देखा, उसकी बेटी जो अंदर से की मां रो रही है, वो भी आके वो भी रोने लगी। देखते देखते तमाम औरतें रो रही है, इधर ये लड़का रो रहा है, सब हक्का बक्का। भाई बात क्या है, फिर रोने के सबब क्या है, वजह क्या है, रो क्यों रहे हो भाई? कोई वजह? बोला खत की वजह से। एक नौजवान बोला कि भाई लाओ तो खत में क्या लिखा? तो उसमें खत में लिखा था कि अम्मी जान आप खैरियत से हैं, हम बहुत अच्छा से हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 5000 टका हम भेज दिए हैं, छोड़ा करके दवाई भी खाइएगा, अब दूध वगैरह पीजिएगा, अपने सेहत का ख्याल लीजिएगा, रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, 2-4 महीने के बाद हम घर आ जाएंगे। तो नौजवान को बोला, रो का रहे थे तुम? ये खत को देख के रो का रहे थे? वो नौजवान बोला कि रो इसलिए रहे थे हम कि बचपन में हमने तालीम हासिल नहीं की, बचपन में हम तालीम हासिल नहीं किए, स्कूल का मुंह नहीं देखे, मदरसे का मुंह नहीं देखे। मेरा बाप बहुत कोशिश किया, हम पढ़ नहीं सके। काश हम पढ़े लिखे होते तो इस खत को आज हम पढ़ लेते। अफसोस से हम रो रहे थे अपनी जिंदगी पर, हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, बहुत जरूरी है, अगर कामयाबी हासिल करना है तो कलम में ताकत रखनी होगी। और कलम में ताकत के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। बगैर इल्म के आप खुदा की जात को नहीं पहचान सकते कि अल्लाह की जात क्या है, दीन क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कैसे पहचानेंगे? तालीम तो है ही नहीं। और एक बात याद रखिएगा, ये बच्चे नाफरमान है, यही बच्चा बड़ा होकर बाप को खुट्टा में बांध के मारता है। कौन बेटा? जाहिल बेटा, पढ़ा लिखा बेटा बाप को नहीं मारता। बोले वो मारते देखे कभी? अरे पढ़ा लिखा को देखे कभी बाप को गाली देते हुए, बाप को परेशान करते हुए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हुए? जो पढ़ा लिखा है वो कभी ये हरकत नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा, माँ बाप के मकाम को समझेगा। लेकिन जो बेटा पढ़ा ही नहीं है, उसे तालीम ही नहीं मिली है, उसे इल्म ही नहीं है कि माँ बाप का मकाम क्या है, तो माँ बाप के मकाम को क्या समझेगा, उनकी इज्जत को क्या समझेगा। इसलिए नौजवानों, सबसे पहले तालीम पर फोकस करो, एजुकेशन पे फोकस करो। एक रोटी खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, यहाँ तो आलम ये है, ए भैया गोश्त खैलाना, चर्बी दांतस न चुटी भैया, लुलुआ घुसकी के लोग गोश्तों में, हे चर्बी। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, आप गोश्त खाइए, मना नहीं है मेरे भाई। अभी 6-7 साल 8 साल का बच्चा हो गया, छोटा बच्चा है, होटल में रख दिया, 2-3 हज़ार रुपए महीने उधर से आ रहे। वही बच्चा जवान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भेज दिए, पैसे आ रहे हैं, पैसे के चक्कर में पड़ गए। काश उस बच्चे को आप तालीम दे दिए होते, इल्म दे दिए होते, अल्लाह अकबर कबीरा, तो कुर्बान जाओ। अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, अल्लाह ने माल लिख दिया है, तो इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। आपकी दौलत का वो मोहताज नहीं है। तो जरूरी ये है कि आप अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करें। हजरत मौलाना मुशफिक साहब दामद बरकातहुम ने बहुत अच्छी पहल की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
कि इस मदरसे के अंदर में है, ये एकेडमी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर बच्चों को कुरान की भी तालीम दी जाती है, जहां बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी इस बस्ते को आरास्ता किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए और अपने अपने बच्चे को पहली फुर्सत में एडमिशन करा के बच्चे को आरास्ता करना चाहिए और बच्चे को कामयाबी की दुआ करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाइए, अपनी ज़ात को पहचानिए हम क्या हैं, अपनी ज़ात को पहचानिए कि हम क्या हैं, अपने वजूद को पहचानिए कि हम क्या हैं। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए कि जब तक तालीम नहीं होगी आप अपने वजूद को नहीं पहचान पाइए। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, लेकिन पढ़ाइए। लेकिन